नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे पेज पर। और आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ गए हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो रहेगा डीएलएड के रिगार्डिंग, डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसके रिगार्डिंग देखो, जो इसकी काउंसलिंग्स है उसके रिगार्डिंग जो है इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है कि इसकी जो काउंसलिंग्स है वो 22 जुलाई से शुरू की गई है। ठीक है, 22 जुलाई से इसकी जो काउंसलिंग्स है वो शुरू हो रही है। और देखो, प्रवेश प्रक्रिया में सामान्य में 50 और आरक्षित वर्ग में 45% अंक जरूरी हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और भी आगे दिया गया है कि डीएलएड काउंसलिंग में भाग लेने के लिए सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब कि ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कम से कम 50% जो अंक है वो लाना अनिवार्य है। और इसके अलावा जितने भी अन्य आरक्षित वर्ग हैं उन सभी के लिए 45% जो अंक है वो लाना अनिवार्य है। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे के तहत आवेदन करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है कि जो इसकी काउंसलिंग है वो कब से शुरू हो रही है। काउंसलिंग इसकी 21 और 22 तारीख को है। और जो काउंसलिंग रहेगी वो रहेगी स्पोर्ट्स वालों के लिए। ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स कोटा से हैं उनके लिए जो काउंसलिंग रहेगी वो रहेगी 21 और 22 तारीख को। तो इसमें दिया गया है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड के तहत खिलाड़ियों की श्रेणी में चयनित 82 अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी कितने हैं वो 82 अभ्यर्थी हैं, उनके दस्तावेजों की जो जांच है वो 21 और 22 जुलाई को की जाएगी। बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में सुबह 10:30 बजे से वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आपकी जो प्रक्रिया शुरू होगी वो सुबह 10:30 बजे से शुरू हो जाएगी और होगी कहाँ पर, जो बोर्ड का जो मुख्यालय है धर्मशाला में वहीं पर होगी जाएगी। ठीक है, और आगे भी देखो इसमें क्या दिया गया है। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 21 जुलाई को 40 और 22 जुलाई को 42 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो 21 जुलाई को जो 40 अभ्यर्थियों को बुलाया गया और 22 जुलाई को 42 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। जो ये अभ्यर्थी हैं ये किसने किस तारीख को जाना है इसके बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों का जो बायोडाटा है, फॉर्म, खेल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता और इसके संबंधित दस्तावेज, जाति और उपजाति के प्रमाण पत्र और जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना वहाँ पर बहुत ही आवश्यक है। जो डॉक्यूमेंट रहेंगे जैसे कि आपका मार्कशीट्स हो गई, 10th हो गया, +2 हो गया, स्पोर्ट्स के जो सर्टिफिकेट हो गए, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, हिमाचली सर्टिफिकेट है, कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना बहुत ही अनिवार्य है। और जितने भी विद्यार्थियों के मेडल्स हैं वो मेडल्स लेकर जाना वहाँ पर बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। हमारे पास इसका जो ऑफिशियल नोटिस है, देखो इसमें सीटों वगैरह के बारे में बताया गया है कि इसमें जो कितने सीटें थी, कितने लोगों ने उसमें जो फॉर्म भरा था और कितनों ने परीक्षा दी थी और उसमें कितने पास हुए, उसमें डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो आगे जो इन्होंने फॉर्म दिया है हमारे पास वो ये दिया है, जो इन्होंने ऑफिशियल जो अधिसूचना दी गई है कि हमारे पास इसमें से जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको देखो जिनको बुलाया गया ये है, जिनको 21 तारीख को बुलाया गया, ये वो रोल नंबर्स हैं जिनको 21 तारीख को बुलाया गया है। और जिन जिन बच्चों को 22 तारीख को बुलाया गया वो ये रोल नंबर्स हैं। ठीक है, 40 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है और 42 बच्चों को 22 तारीख को बुलाया गया है। ठीक है, तो वो अपने रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, एक और इन्होंने बायोडाटा फॉर्म दिया है, जो फॉर्म इन्होंने वहां पर लेकर जाना है। याद रखना, ये फॉर्म जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ लग कर जाएगा। तो इसमें आपने अपना रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी हो गया, किस जिले से आप बिलोंग करते हैं, है ना, और आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th हो गया, +2 हो गया आपका, स्पोर्ट्स, एनसीसी, कैरेक्टर, कैटेगरी, हिमाचल और जितने भी मेडल। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है, आपने इनके जो कॉपीज़ हैं, फोटो कॉपीज़ वो साथ लगा कर जानी है और ओरिजिनल को भी साथ लेकर जाना है, क्योंकि ओरिजिनल जो है वो वहाँ पर चेक किए जाएंगे। आपके पास इंटरनेशनल लेवल है, नेशनल लेवल है, स्टेट लेवल है, उनके जो मार्क्स रखे गए हैं, मेडल्स के मार्क्स रखे हैं, इसीलिए मेडल्स वहाँ पर लेकर जाना जरूरी है। तो आगे क्या बोला गया है, देखो हमारे पास जो लेवल्स हैं, स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट, एचपी और स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ठीक है, अगर किसी के पास एक मेडल है तो उसके 8 हैं, 8 अंक है, 2 मेडल के 12 अंक है। और मान लो किसी के पास मोर देन 2 एंड जो 2 से ज़्यादा मेडल हैं तो उनके कितने हैं, उनके 16 अंक है। एक मेडल के 8, 2 मेडल के 12 और 2 से ज़्यादा मेडल के 16 अंक है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कैन नॉट एक्सीड 30 मार्क्स, 30 मार्क्स से ज़्यादा किसी मार्क्स एक्सीड नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में हर चीज़ डिटेल में दी गई है कि आपके पास जो कैटेगरीज होगी, कौन किस कैटेगरी में रखा जाएगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये इसके वो भी दिए गए, किस किस को वो दिया गया है, जैसे स्क्वैश हो गया, स्विमिंग हो गया, किस किस को इसमें अलाउड किया गया है।
बैडमिंटन, बास्केटबॉल, इन सभी के बारे में भी डिटेल में दिया गया है। तो आपने एक चीज़ और, जब आप इसकी जो प्रेफरेंस भरोगे, इसमें प्रेफरेंसेस पूछी गई है, तो आपने जब प्रेफरेंसेस भरनी है कि आपको किस कॉलेज की प्रेफरेंस चाहिए, तो आप कोशिश करना कि आप जो पहले नंबर पर है वो गवर्नमेंट की ही रखे, गवर्नमेंट की ही रखे, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या है, फीस स्ट्रक्चर भी कम होता है, और वहाँ पर कोशिश करना, जैसे डाइट हो गया, नाहन हो गया, सोलन हो गया, शिमला हो गया, इनकी प्रेफरेंस भरने की कोशिश करना। इसके अलावा बाकी आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और भी, तो आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही अपडेट रहेगा, बाकी और ऐसे अपडेट्स लेकर आपको जल्द मिलते रहेंगे। धन्यवाद।